Good evening, dear students. In this video, we will discuss about self-induced EMF and self-inductance. इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड EMF क्या है, स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है और स्वप्रेरकता क्या है, और स्वप्रेरकता के विभिन्न मान निकालेंगे, डिफरेंट एक्सप्रेशंस फॉर सेल्फ इंडक्टेंस। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कितने प्रकार से कराया जा सकता है। तो हमने बताया था पिछले वीडियो में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दो प्रकार से कराया जा सकता है, एक डायनेमिकली और दूसरा स्टैटिकली। तो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था हमने डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF के बारे में डिटेल में। डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF या गतितः प्रेरित विद्युत वाहक बल या गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसके कारण जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है उसको बोलते हैं डायनेमिक इंडक्शन। डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF को डायनेमिक इंडक्शन कहते हैं। दूसरा होता है स्टैटिक इंडक्शन। स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF या इसके कारण जो घटना होती है या इस घटना को स्टैटिक इंडक्शन भी कहते हैं, स्टैटिक इंडक्शन। तो पिछले वीडियो में हमने बताया कि स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF भी दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड EMF और दूसरे को कहते हैं म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF। डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF में हमने बताया था कि आइदर कॉइल इज डायनेमिक और फील्ड इज डायनेमिक, या तो कुंडली गतिशील होती है या चुंबकीय क्षेत्र गतिशील होता है, तब जो EMF इंड्यूस होता है उसको डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF कहते हैं। दूसरा स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF किसको कहते हैं? स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF में वह इंड्यूस्ड EMF होता है, दिस इज इंड्यूस्ड EMF व्हेन neither coil moves nor magnetic field moves, but there is change in the magnetic field. Magnetic flux phi changes, it changes. There is no movement of either magnet or magnetic field, or there is no movement of coil. तो इसका जो है देखिए, स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF में कॉइल जिसमें EMF इंड्यूस कराते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें EMF इंड्यूस हो रहा है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है ये स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF का एग्जांपल है। ये मूव नहीं करता है, ना ही मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है, बट मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। द magnetic field changes. The magnetic field is not constant, it changes. तो कैसे चेंज कराते हैं पिछले वीडियो में बताए थे। या तो हम DC सप्लाई दे करके एक रियोस्टेट लगाएंगे और उससे करंट का मान चेंज करेंगे, अथवा AC वोल्टेज लगा देंगे तो वोल्टेज का मान चेंज होगा तो करंट का मान चेंज होगा और उससे फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा उसका मान चेंज होगा, और फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसका मान चेंज होगा। तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से EMF इंड्यूस हो जाएगा और उस EMF को स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF कहेंगे। तो ये होता है स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF। तो इसमें हम फ्लक्स में चेंज कराएंगे। फ्लक्स जो होता है फाई वो करंट के समानुपाती होता है। फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। किसी कुंडली से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो सीधे करंट के समानुपाती होता है। तो हम करंट का मान अगर चेंज करेंगे, AC वोल्टेज लगाएंगे तो चेंज नहीं करना पड़ेगा, वोल्टेज चेंज होता रहेगा, वो करंट के मान को चेंज करता रहेगा। तो आपको फ्लक्स चेंज नहीं कराना पड़ेगा, जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो चेंज होता रहेगा। इट इज़ चेंजिंग फ्लक्स, दिस फ्लक्स इज चेंजिंग। तो ये EMF इंड्यूस होगा। या अगर आप AC नहीं दे रहे हैं, DC दे रहे हैं, तो आपको रियोस्टेट लगा के करंट के मान में परिवर्तन कराना पड़ेगा, तब फ्लक्स का मान परिवर्तित होगा, तब EMF इंड्यूस होगा।
अगर करंट के मान में परिवर्तन नहीं होगा, इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन दी करंट देन देयर इज़ नो चेंज इन दी फ्लक्स, एंड इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन दी फ्लक्स देयर कैन नॉट बी इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। तो ये कहलाता है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ भी दो प्रकार का होता है, पिछले वीडियो में बताए थे। एक होता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, दूसरा होता है म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में बाद में बात करेंगे, आज डिस्कस करेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिए इसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है ये आज डिस्कस करेंगे। इसके कारण जो है सेल्फ इंडक्टेंस का गुण पैदा होता है, उसके बारे में बात करेंगे। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है? सेल्फ मतलब स्व, समथिंग विच इज़ हैपनिंग विद इन, अपने में जो हो रहा है उसी को सेल्फ कहते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ जो इंड्यूस होता है वो अपने ही, ये देखिए इसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक एग्जांपल है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग। ये ट्रांसफार्मर है, इसमें आप प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं, तो सप्लाई देते हैं तो ये वोल्टेज एसी देते हैं। इस वोल्टेज का मान चेंज होता है तो करंट का मान चेंज होता है, करंट का मान चेंज होता है तो यहाँ पे जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है इस कॉइल से, कुंडली से, प्राइमरी कॉइल से, करंट का मान चेंज होता है। सिंस करंट इज चेंजिंग सो फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस करंट, यहाँ जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा कोर में, ट्रांसफार्मर की कोर में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, इट इज़ चेंजिंग, सो फ्लक्स इज चेंजिंग, सो देयर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ E1, प्राइमरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, दिस इज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये है अपने ही धारा के मान में परिवर्तन होने से, अपने ही फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से किसी कुंडली में जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है उसे स्व प्रेरित विद्युत वाहक बल या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। EMF इंड्यूस्ड इन अ कॉइल, दिस E1, इसकी बात हो रही है। EMF इंड्यूस्ड इन अ कॉइल, EMF इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन इट्स own flux, this is called self-induced EMF. This is called self-induced EMF. स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है? किसी कुंडली में अपने ही फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है उसे स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ। दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक प्रकार है। दूसरा होता है म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है दूसरी कॉइल में, सेकेंडरी वाइंडिंग में, सेकेंडरी कॉइल में, ये है यहाँ जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दूसरे वाले सिरे पे ट्रांसफार्मर में, दिस इज़ म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको कहते हैं अन्योन प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसकी बात करेंगे अगले वीडियो में। ये क्या है? ये इसमें ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है ये अपने फ्लक्स में परिवर्तन के कारण नहीं हुआ है, ये इस फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण हुआ है। ये दो कुंडलियों में से किसी कुंडली में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बगल वाली कुंडली में फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण होता है उसे म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। अन्योन प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है? दो पास पास रखी कुंडलियों में से एक कुंडली के फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से दिस दूसरी कुंडली में जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है दिस, उसे म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। This E2 is mutually induced EMF. We will discuss in the next video. And this mutually induced EMF is also statically induced EMF. Self-induced EMF is also statically induced EMF. दोनों स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल और अन्योन प्रेरित विद्युत वाहक बल, दोनों स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल के प्रकार हैं। इसमें
ना कॉइल मूव करता है, नाइदर कॉइल मूव्स नॉर फील्ड मूव्स, दोनों नहीं मूव करते हैं, कॉइल भी स्थिर, फील्ड भी स्थिर। फील्ड लेकिन चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? या तो हम डीसी सप्लाई दे के रियोस्टेट लगा के चेंज कराते हैं करंट को, तो फील्ड चेंज होता है, या एसी सप्लाई दे देते हैं तो वो करंट को चेंज कराता है, फिर फ्लक्स चेंज होता है, उसमें रियोस्टेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये कहाँ होता है? देखिए ये एक एग्जांपल है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेकेंडरी वाइंडिंग में म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये यहाँ देखिए, यहाँ एसी नहीं दिया गया है, डीसी दिया गया है। यहाँ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस कराना है, वी हैव अ वोल्टेज सोर्स, डीसी लगाया है। डीसी लगाया क्यों है? क्योंकि इससे समझना आसान है, समझना थोड़ा इसको इजी है। वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल को ई एस से भी डिनोट करते हैं। ई फॉर ईएमएफ, ई फॉर ईएमएफ, एस फॉर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसका एग्जांपल मैं बता चुका हूँ क्या है। देखिए ये एग्जांपल है, प्राइमरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ही है। ये देखिए यहाँ से समझिए कि कैसे ये पैदा होता है। ये रियोस्टेट लगा हुआ है, दिस इज RH। क्यों लगा हुआ है मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था। ये मान लीजिए कॉइल है, ये कॉइल कुंडली फेरे लपेटे हैं, ये भी कॉइल है, प्राइमरी वाइंडिंग ये कॉइल है, ये भी ये कॉइल है, दिस इज अ कॉइल। इसमें मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स हैं n। किसी n फेरे वाली कुंडली में अगर आप करंट का प्रवाह करते हैं, इसमें सप्लाई लगा दीजिए DC, वी हैव कनेक्टेड अ DC वोल्टेज प्लस माइनस, ऐसे जोड़ेंगे तो इसमें ऐसे करंट का प्रवाह होगा। दिस करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, डायरेक्शन इज दिस, ये डायरेक्शन में करंट जा रही है। देखिए ये करंट की दिशा देखिए, ये जाएगी ऐसे, यहाँ जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस कॉइल। इस कॉइल में बहने वाली ये करंट की दिशा है, दिशा। फिर यहाँ से ऐसे निकल जाएगी नीचे की तरफ, ये है डायरेक्शन। अब किसी कुंडली में करंट का प्रवाह होता है तो आपको हमने बताया था कि वहाँ पे MMF प्रोड्यूस होता है। MMF मैग्नेटोमोटिव फोर्स, उसका मान होता है N/I। ये MMF पैदा होता है। MMF पैदा होता है तो क्या पैदा होता है? मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, जिसको हम लोग H से डिनोट करते हैं, H। ये क्या करता है? यहाँ इस कुंडली के अंदर जो मीडियम है या ये कोर है, जो ये कोर, इसमें मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं, उनको एक दिशा में करने के लिए बल कार्य करता है। देयर इज ए फोर्स विच अलाइंस मैग्नेटिक डोमेन्स इन वन डायरेक्शन। चुंबकत्व पैदा होने के लिए या फ्लक्स पैदा होने के लिए या चुंबकीय परमाणुओं को एक दिशा में होने के लिए ये कार्य करता है, ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स। इसका मान होता है MMF पर यूनिट लेंथ, यानी Ni/L। L क्या है? यहाँ जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, देखिए ये फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे अगर आप हेलिक्स रूल लगाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा नॉर्थ पोल, एयर नॉर्थ, एयर साउथ। तो नॉर्थ से लाइनें देखिए निकल के जा रही हैं, ये लाइनें जा रही हैं, ये साउथ में, नॉर्थ से लाइनें जा रही हैं साउथ में, दिस। तो ये जो लाइनें जिस पाथ में, यहाँ से देखिए लाइनें, मान लीजिए यहाँ नॉर्थ बन रहा है पोल, यहाँ साउथ बन रहा है, तो यहाँ से लाइनें निकलेंगी, ऐसे जाएंगी। तो L क्या है? लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ है ये L, ये है L, ये है L, दिस इज L। मान लीजिए A B C D, तो L क्या है? लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ, यानी AB नाप लीजिए, दिस प्लस BC प्लस CD प्लस DA, दिस इज लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ। ये तो ये है मैग्नेटाइजिंग फोर्स पैदा होगा, वो मैग्नेटिक डोमेन्स को एक दिशा में लगाएगा बल,
फिर मैग्नेटिक डोमेन से एक दिशा में होंगे, फ्लक्स पैदा हो जाएगा। ऐसे फ्लक्स अपना मार्ग ऐसे पूरा करेगा, ये लाइनें जाएंगी इधर से, कुछ लाइनें नीचे से आएंगी, तो ये फ्लक्स पैदा हो गया। यहाँ फ्लक्स पैदा हो गया, फ्लक्स फाई। तो फ्लक्स कितना पैदा होता है वो आपको मालूम है, फ्लक्स इक्वल टू होता है MMF अपान रिलक्टेंस। MMF मतलब NI अपान रिलक्टेंस कितना होता है L अपान A μ0 μr। ये इसके बारे में हमने बात किया था। रिलक्टेंस इसको बोलते हैं S रिलक्टेंस, S इक्वल टू L अपान A μ0 μr। ये है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या होता है, ये चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में अवरोध होता है। देखिए मार्ग क्या है फ्लक्स का, ये तो उसके मार्ग में जो अवरोध होता है उसको रिलक्टेंस कहते हैं। और किसी भी मैग्नेटिक सर्किट के लिए इसका मान कांस्टेंट होता है। यहाँ से जो फ्लक्स जाएगा तो इसके मार्ग में जो अवरोध होगा उसको कहेंगे रिलक्टेंस कहेंगे इसको। इट इज़ कांस्टेंट फॉर एनी मैग्नेटिक सर्किट। L क्या है, लंबाई। A क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका पाथ का। A μ0 क्या है, कांस्टेंट होता है। μr क्या है, इस पदार्थ की रिलेटिव परमिएबिलिटी है, जिधर से ये फ्लक्स गुजर रहा है उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी। एयर में है तो 0, एयर में है तो μr का मान 1 होगा उसके लिए, एयर के लिए μr का मान 1 होता है। और अगर कोई मटेरियल है सपोज आयरन या स्टील, तो उसके लिए जो भी μr होगा वो होगा। अब इसमें देखिए सब चीज़ें कांस्टेंट हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, μ0 कांस्टेंट है, μr कांस्टेंट है। सो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जिसके बारे में अभी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर यहाँ DC दे दिया और इसके मान को चेंज नहीं किया तो जो फ्लक्स यहाँ प्रोड्यूस होगा फाई इट इज कांस्टेंट। फाई इज कांस्टेंट इफ I इज कांस्टेंट। अगर आपने कांस्टेंट वोल्टेज दे दिया यहाँ पे तो कांस्टेंट करंट होगी, कांस्टेंट करंट होगी तो कांस्टेंट फ्लक्स होगा, कांस्टेंट फ्लक्स होगा तो नो चेंज इन द फ्लक्स, नो चेंज इन द फ्लक्स। फाई इज कांस्टेंट का मतलब देयर इज नो चेंज इन द फ्लक्स। नो चेंज इन द फ्लक्स मतलब नो इंड्यूस्ड EMF। फैराडे का नियम नहीं लगेगा, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा DC में कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्यों नहीं होता है, बिकॉज इन DC current is constant, so flux is constant, so there is no change in the flux, so there is no induced EMF। यही वजह है ट्रांसफार्मर में DC देने पे कोई EMF यहाँ पैदा नहीं होता है, यहाँ कोई EMF पैदा नहीं होता है। DC देने से फ्लक्स पैदा होगा, बट बिकॉज करंट इज कांस्टेंट, DC देंगे कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट फ्लक्स, कांस्टेंट फ्लक्स होगा, सो नो चेंज इन द फ्लक्स। If there is no change in the flux, there cannot be induced EMF, there cannot be self-induced EMF, and there cannot be mutually induced EMF. So transformer cannot work on DC। लेकिन DC देने पे भी सेल्फ इंड्यूस्ड EMF या म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF हो सकता है यदि हम जानबूझ करके करंट का मान चेंज करें। If we change the current, then there is change in the flux, and if there is change in the flux, there is induced EMF। तो कैसे चेंज करेंगे देखिए, उसी लिए लगाया है रियोस्टैट। अब अगर हम इस RH के मान को चेंज करें, देखिए यहाँ पे इस सर्किट में करंट का मान कितना होगा, I का मान कितना होगा इस सर्किट में, वो होगा V अपान अप्लाइड वोल्टेज, दिस इज कांस्टेंट, V अपान रियोस्टैट का मान कितना है RH प्लस, मान लीजिए ये जो कॉइल है, ये कॉइल, इस कॉइल में प्रतिरोध है कुछ R है, सपोज कांस्टेंट है R। ये कॉइल है, कॉपर की होगी या एल्युमिनियम की होगी, ये कॉपर या एल्युमिनियम की कॉइल होगी। EMF इंड्यूस कराने के लिए हम कॉइल यूज करते हैं कॉपर या एल्युमिनियम की। कंडक्टिंग होना चाहिए, इट शुड बी कंडक्टिंग, क्योंकि EMF पैदा होगा जब इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होगा एक दिशा से दूसरे दिशा में। इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट तब होगा जब फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन तब होंगे जब वो चालक होगा। सो EMF इंड्यूस कराने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉइल को चालक, कंडक्टर। इट शुड बी आइदर एल्युमिनियम और इट शुड बी कॉपर। तो इसीलिए ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कॉपर या एल्युमिनियम की बनाते हैं।
ये कॉइल भी एक कॉपर या एल्युमिनियम की बनाते हैं, ये इंसुलेटेड होती है। यहाँ ईएमएफ जो पैदा होगा वो इस पे नहीं जाएगा, यहाँ ईएमएफ जो पैदा होगा इस पे नहीं जाएगा, इट इज़ इंसुलेटेड, इस पे इंसुलेशन लगा रहता है। देखिए जी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट, आई इक्वल टू वी अपॉन आर एच प्लस आर। वी कांस्टेंट है, इट इज़ कांस्टेंट, दिस इज़ कांस्टेंट। आर जो है कॉइल का रेजिस्टेंस वो भी कांस्टेंट है, बट रियोस्टेट जो वैल्यू है इसको हम चेंज कर सकते हैं, दिस इज़ नॉट कांस्टेंट। तो हमारे पास ये है वेरिएबल, इसके मान को अगर हम बढ़ाएंगे करंट का मान घटेगा। इफ़ आर एच इज मोर देन करंट इज लेस। करंट जो होता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, प्रतिरोध बढ़ाएंगे करंट घटेगा, प्रतिरोध घटाएंगे इफ़ आर एच इज लेस करंट इज मोर। तो सीधी बात यह है कि इसमें करंट का जब प्रवाह होगा तो फ्लक्स पैदा होगा। क्यों पैदा होगा? करंट का प्रवाह होगा तो एमएमएफ पैदा होगा, क्योंकि फेरे यन है। एमएमएफ पैदा होने से मैग्नेटाइजिंग फोर्स यहाँ पैदा होगा। यहाँ जो बात कर रहे हैं वो बात यहाँ भी लागू है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। एमएमएफ पैदा होगा तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स पैदा होगा, वो मैग्नेटिक डोमेन्स को एक दिशा में करने के लिए बल लगाएगा तो फ्लक्स पैदा होगा। कितना? इतना। ये किसके समानुपाती होगा? ये धारा के समानुपाती होगा। इफ़ करंट इज मोर फ्लक्स इज मोर, इफ़ करंट इज लेस फ्लक्स इज लेस। तो यदि हम करंट का मान बढ़ाएं, कैसे? आर एच के मान को कम करके, तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा। यदि हम करंट का मान घटाएं, कैसे? आर एच के मान को बढ़ा के। यानी कि यदि हम आर एच के मान में चेंज करें, इफ़ वी चेंज द वैल्यू ऑफ आर एच, then there is change in the value of current, and if there is change in the value of current then there is change in the value of flux। फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होगा। तो यदि हम इस रेजिस्टेंस के मान में परिवर्तन करें तो इसमें बहने वाली करंट के मान में परिवर्तन होगा, और करंट के मान में परिवर्तन होगा तो फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो देयर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, देयर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जब किसी कुंडली में बहने वाली करंट के मान में परिवर्तन किया जाता है, ये इसकी बात कर रहे हैं। इफ़ वी चेंज द वैल्यू ऑफ करंट, जब किसी कुंडली में बहने वाली करंट के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली द्वारा उत्पन्न किया गया फ्लक्स, उसके मान में भी परिवर्तन होता है। तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जिसे स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल यही है, यही दिस इज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये कुंडली के सिरों पे जो ईएमएफ पैदा होगा यहाँ, उसको सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। So when current flowing through a coil changes, when current flowing through a coil changes, there is change in the flux produced by the coil. So there is induced EMF in the coil. That induced EMF is called self-induced EMF. इसको self क्यों कहा गया है? क्योंकि अपने ही धारा के मान में परिवर्तन के कारण, अपने ही फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण ये ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है कॉइल में, इसीलिए इस ईएमएफ को सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। सो देयर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन its own flux called self-induced EMF. It is denoted by ES. EMF induced in a coil due to change in its own flux called self-induced EMF. किसी कुंडली में अपने ही फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से, अपने ही धारा के मान में परिवर्तन होने से, अपने ही फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से
उसमें जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है उसे स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ये अपने ही धारा के मान में परिवर्तन के कारण, अपने ही फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए इसको स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इट इज डिनोटेड बाई ईएस। इसका मात्रक वोल्ट होता है क्योंकि ये वोल्टेज है, ये ईएमएफ है, ये ES से डिनोट करते हैं। और इसका मान कितना होगा मैथमेटिकली वही होगा फैराडे के नियम से, कितना यन क्या है, फेरों की संख्या। इसमें फेरों की संख्या है, मान लीजिए यन, इसमें फेरों की संख्या है यन, तो यन इंटू d∅/dt। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इस ES से डिनोट करते हैं। इसका मान होता है यन क्या है, जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसमें फेरों की संख्या। d∅/dt क्या है, ये अपने ही फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने की दर है। दिस इज d∅/dt। इसका मात्रक वोल्ट होता है। इट इज़ वोल्टेज, इट इज़ ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इंडक्शन, यहाँ इंडक्शन हो रहा है, अपने ही फ्लक्स में परिवर्तन होने से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ये इंडक्शन है, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। इस घटना को क्या कहेंगे, सेल्फ इंडक्शन की घटना। यहाँ ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसको कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। सो दिस इज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ES। अब ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है ES, अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, वी वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस ES, कहाँ पैदा हुआ है, ये यहाँ पैदा हुआ है। यहाँ पे कहाँ पैदा हुआ है, यहाँ पैदा हुआ E1, ये यहाँ। दिस इज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये क्यों पैदा हुआ, ये करंट के मान में परिवर्तन के कारण पैदा हुआ। करंट के मान में परिवर्तन क्यों हुआ, अगर हम AC देंगे तो वो वोल्टेज का मान परिवर्तन होता रहता है, इस वजह से करंट का मान भी परिवर्तन होता रहता है। इस वजह से ये होगा, फ्लक्स चेंज होगा, देयर इज चेंज इन दी फ्लक्स बिकॉज देयर इज चेंज इन दी करेंट, बिकॉज phi इज प्रोपोर्शनल टू I होता है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे, phi इज प्रोपोर्शनल टू I। सो इफ देयर इज चेंज इन दी करंट, देयर इज चेंज इन दी फ्लक्स, एंड इफ देयर इज चेंज इन दी फ्लक्स, देयर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान कितना है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान अभी हमने निकाला n इंटू d∅/dt। ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान है। ये है प्लस, ये है माइनस, ये है V। DC देंगे तो हमको रियोस्टैट से चेंज करना पड़ेगा करंट को, और AC देंगे तो रियोस्टैट नहीं लगाना पड़ेगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होगा अपने आप। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। तो इस सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण कुंडली में एक गुण पैदा हो जाता है। इसमें ड्यू टू सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ देयर इज प्रॉपर्टी इन द कॉइल, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। इसको L से डिनोट करते हैं, कृपया ध्यान दीजिए। इट इज डिनोटेड बाई L, स्वप्रेरकता। phi इज प्रोपोर्शनल टू I, याद रखिएगा। इसके बारे में अभी हम और फिर डिस्कस करेंगे, बाद अभी फिर ये आएगा। स्वप्रेरकता, सेल्फ इंडक्टेंस, ये क्या है, क्यों है, इसके बारे में अब बात करने जा रहे हैं। ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस, ड्यू टू सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, देयर इज अ प्रॉपर्टी इन द कॉइल, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण एक गुण कुंडली में पैदा हो जाता है, जिसे स्वप्रेरकता का गुण कहते हैं। क्या है ये, क्यों पैदा हो जाता है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है ES, लेंज के नियम से ये उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण यह उत्पन्न हुआ है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। इसके बारे में हमने बात किया था। लेंज के नियम से सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ
सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ opposes the cause that produces it, that produces it। ये कहाँ से आया? लेंज के नियम से। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द काज दैट प्रोड्यूसेस इट। स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल ES उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुआ है। तो ये किस कारण उत्पन्न हुआ है? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ है। इट इज ड्यू टू चेंज इन द फ्लक्स, चेंज इन दिस फ्लक्स। ये जो फ्लक्स है इसमें परिवर्तन के कारण, ये जो फ्लक्स है इसमें परिवर्तन के कारण। तो ये किसका विरोध करेगा? फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करेगा। फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध कैसे करेगा? फ्लक्स में परिवर्तन क्यों हो रहा है? हम अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि फ्लक्स में परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्योंकि धारा में परिवर्तन हो रहा है। अगर धारा में परिवर्तन ना होता तो फ्लक्स में परिवर्तन भी ना होता। सो देयर इज चेंज इन द फ्लक्स ड्यू टू चेंज इन द करंट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसका विरोध करेगा? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ विरोध करेगा धारा के मान में परिवर्तन का। ये जो धारा बह रही है अपने ही धारा में परिवर्तन का ये विरोध करेगा, परिवर्तन का। यानी यदि धारा बढ़ना चाहेगी तो ये विरोध करेगा धारा के बढ़ने का। यदि धारा घटना चाहेगी तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ विरोध करेगा घटने का। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या चाहेगा कि धारा के मान में परिवर्तन ना हो, क्योंकि धारा के मान में परिवर्तन होने से फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है, और फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो ये ईएमएफ जो है विरोध करेगा उस कारण का जिसके कारण ये उत्पन्न हो रहा है। तो किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण। फ्लक्स के मान में परिवर्तन क्यों हो रहा है? धारा के मान में परिवर्तन के कारण। करंट इज चेंजिंग, सो फ्लक्स इज चेंजिंग। So flux is changing, so there is induced EMF. So self-induced EMF opposes the cause that produces it. So it opposes any change of this flux. इस फ्लक्स को चेंज होने का विरोध करेगा। कैसे विरोध करेगा? It opposes any change of current I. इस I को चेंज करने का विरोध करेगा। तो इसी गुण को कहते हैं स्वप्रेरकता का गुण। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल बाय विच इट अपोजेस एनी चेंज ऑफ current through it. This called self inductance. स्वप्रेरकता यल क्या है? The property of a coil by which it opposes any change of current flowing through it. Any change of current flowing through it, flowing through it. This is called self inductance. तो स्वप्रेरकता क्या है? ये गुण है। ये गुण है किसका? इसका। ये गुण है किसका? इसका, कुंडली का। इस गुण के कारण ये क्या करता है? अपने धारा के मान में परिवर्तन का विरोध करता है। धारा के बहने का विरोध नहीं करता है। धारा के बहने का विरोध नहीं करता है। प्रतिरोध में और स्वप्रेरकता में यही फर्क है। प्रतिरोध जो है वो धारा के बहने का ही विरोध करता है, ये धारा के मान को कम कर देता है। लेकिन स्वप्रेरकता धारा के बहने का विरोध नहीं करता है, उसके मान में परिवर्तन का विरोध करता है। इट अपोजेस,
इट अपोजेस चेंज इन दी करंट, यानी धारा अगर इसमें कांस्टेंट बह रही है तो सेल्फ इंडक्टेंस नहीं होगा और वो विरोध भी नहीं करेगा। इसमें अगर धारा कांस्टेंट बह रही है तो सेल्फ इंडक्टेंस नहीं होगा और विरोध भी नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें धारा के मान में परिवर्तन होगा तो फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो इस गुण के कारण, इस सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण क्या होगा, लेंज के नियम से विरोध करेगा उस कारण का जिससे उत्पन्न हुआ है। तो इसी विरोध करने का जो गुण है उसी गुण को कहते हैं स्वप्रेरकता का गुण। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल बाय विच इट अपोजेस एनी चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। किसी कुंडली का वह गुण जिसके कारण वह अपने ही धारा के मान में परिवर्तन का विरोध करता है। अपने ही धारा के मान में इसमें परिवर्तन का विरोध करता है। किसमें? अपने ही धारा के मान में परिवर्तन का विरोध करता है, उसे स्वप्रेरकता कहते हैं। ये क्यों होता है? ये इसकी वजह से होता है। इट इज ड्यू टू सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसका मान जितना अधिक होगा स्वप्रेरकता का मान भी उतना अधिक होगा। अगर इसका मान 0, इफ इट इज 0, इफ ES इज 0 देन सेल्फ इंडक्टेंस L इज 0, क्योंकि इसी की वजह से तो ये उत्पन्न होता है स्वप्रेरकता। विरोध क्यों हो रहा है? इसकी वजह से। इट इज ड्यू टू सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर ये ना होता तो लेंज के नियम से कोई विरोध करने वाला ना होता। विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि लेंज के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल विरोध करता है उस कारण का जिससे उत्पन्न हुआ है। तो स्वप्रेरकता के लिए कौन जिम्मेदार है? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ is responsible for self inductance. If it is more, self inductance is more. If it is less, self inductance is also less. And if it is 0, self inductance is 0. इसीलिए DC देने पे सेल्फ इंडक्टेंस 0 होता है। क्यों? क्योंकि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 क्यों होता है? क्योंकि करंट कांस्टेंट है, फ्लक्स कांस्टेंट है, फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। सो इट इज़ 0। ये होता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये विरोध कैसे करता है? देखिए, हाउ इट अपोजेस। जैसे अगर हम RH के मान को कम करना चाहेंगे तो ये पोलरिटी अपनी ऐसे करेगा कि धारा के मान में परिवर्तन का विरोध हो। जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल हाउ इट अपोजेस, ये कैसे विरोध करता है। देखिए, यहाँ पे ये कुंडली का सिरा है, मान लीजिए A सिरा और यहाँ पे है B सिरा। दिस इज B। A सिरा, B सिरा, ये सर्किट में बना रहे हैं, इसको नहीं बना रहे हैं। यहाँ EMF पैदा हो रहा है, यहाँ पे पैदा हो रहा है सेल्फ इंड्यूस्ड EMF ES। नीचे लाइए ये डायग्राम, यहाँ पे लगाया वोल्टेज, दिस इज वोल्टेज, ये B, दिस इज B प्लस माइनस, ये दिस इज माइनस, यहाँ लगाया रियोस्टेट RH, ये दिस इज RH। करंट की दिशा देखिए, ये है करंट ये। अब ये कैसे विरोध करता है? देखिए, अगर आप करंट को बढ़ाना चाहेंगे, इसको बढ़ाना चाहेंगे, कैसे बढ़ाना चाहेंगे? इसको बढ़ाने के लिए RH को कम कर रहे होंगे। इफ़ RH इज लेस, कम किया तो करंट का मान बढ़ेगा, I का मान बढ़ेगा। तो यहाँ जो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF होगा वो विरोध करेगा। करंट का मान बढ़ेगा तो क्या होगा? इफ RH का मान हम कम करेंगे, V इज कांस्टेंट, अगर RH का मान हम कम करेंगे तो करंट का मान बढ़ेगा। करंट का मान बढ़ेगा तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा, क्योंकि फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू I होता है। करंट का मान बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से यहाँ EMF इंड्यूस हो जाएगा। यहाँ ये, तो ये EMF उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण उत्पन्न हुआ है। किसके कारण उत्पन्न हुआ है? धारा के बढ़ने के कारण। तो अगर आप धारा को बढ़ा रहे होंगे तो ये विरोध करेगा इसके बढ़ने का। धारा के बढ़ने का विरोध कैसे करेगा? ये बैटरी का विरोध करके, बैटरी का विरोध करेगा। अगर आप धारा बढ़ा रहे हैं तो धारा के बढ़ने का विरोध करेगा, तो ये बैटरी को विरोध करेगा। कैसे? यहाँ धन पैदा कर लेगा, यहाँ ऋण। दिस एंड इज प्लस, दिस एंड इज माइनस, ऐसे विरोध करता है। ये सेल्फ इंडक्टेंस जो पैदा होगा, ये धारा के मान में परिवर्तन का जो विरोध होता है, कैसे होता है? ऐसे। जब आप धारा बढ़ा रहे होंगे तो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF जो है वो अपनी पोलरिटी को ऐसे करेगा, यहाँ धन, यहाँ ऋण। कैसे? धारा बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये विरोध करेगा बढ़ने का। कैसे? बैटरी के वोल्टेज को ये विरोध कर रहा है, प्लस यहाँ माइनस कर लेगा, ये अपोज कर रहा है बैटरी का।
तो धारा बढ़ने नहीं दे रहा है, बढ़ने का विरोध कर रहा है, दिस इज अपोजिंग। और आप धारा जब घटाना चाहेंगे, कैसे घटाना चाहेंगे, उल्टी क्रिया करेंगे आप, आरएच को बढ़ाएंगे, आरएच को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो धारा घटेगी, धारा घटेगी तो क्या होगा, इफ़ करंट इज लेस फ्लक्स इज आल्सो लेस, फ्लक्स कम होगा तो फिर फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा यहाँ पे। लेकिन इस बार इंड्यूस्ड ईएमएफ उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण उत्पन्न हुआ है। इस बार क्यों उत्पन्न हुआ है, फ्लक्स कम होने के कारण, तो फ्लक्स के कम होने का विरोध करेगा। फ्लक्स कम क्यों हो रहा है, क्योंकि करंट कम हो रही है। करंट कम क्यों हो रही है, हमने रियोस्टेट से बढ़ाया आरएच का मान इसलिए, तो ये करंट के कम होने का विरोध करेगा। जब आप करंट कम करना चाहेंगे तो ये अपनी पोलरिटी ऐसा करेगा कि करंट कम ना होने पाए। कैसा करेगा कि कम ना होने पाए, ये वोल्टेज जो लगा है उसको फेवर करेगा, फेवर, इट सपोर्ट्स दी वोल्टेज। तो यहाँ क्या कर लेगा, ये यहाँ माइनस पैदा कर लेगा और यहाँ इस सिरे पे प्लस। तो आप जब धारा बढ़ा रहे थे तो ये प्लस माइनस कर लिया था, जब आप धारा घटा रहे हैं तो ये माइनस प्लस कर लिया। ये करेगा इस तरह से विरोध, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और यही गुण जो है विरोध करने का, जिसकी वजह से विरोध हो रहा है, इसी गुण को कहते हैं स्वप्रेरकता का गुण। दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरकता। इसका मात्रक होता है हेनरी, हेनरी, हेनरी। ये क्यों होता है, ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण होता है। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों होता है, फ्लक्स में या धारा में परिवर्तन के कारण। तो फ्लक्स में या धारा में परिवर्तन होगा तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और सेल्फ इंडक्टेंस होगा। इफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज मोर, सेल्फ इंडक्टेंस इज आल्सो मोर, क्योंकि ये इसी पे डिपेंड ही करता है। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान कितना होता है, हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, n इंटू डी फाई अपॉन डी टी, ये होता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई होता है ये, तो n फाई जो होगा वो भी प्रोपोर्शनल टू आई होगा, बिकॉज n इज कांस्टेंट। n क्या है, फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या n है, दिस इज n फाई इज आल्सो कांस्टेंट, n फाई इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू आई। अगर ये प्रोपोर्शनल टू आई था, फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, देन n फाई इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू आई। तो इसको सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को ऐसे लिख सकते हैं, d अपॉन डी टी n फाई, ऐसे लिख सकते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को। और n फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई होता है, इसलिए सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ES इज प्रोपोर्शनल टू डी आई अपॉन डी टी। ये आई कहाँ से आ गया, n फाई की जगह पे हमने आई लिख दिया है, बिकॉज n फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, तो यहाँ पे आई लिख दिया है। तो ये इक्वल की जगह पे इन प्लेस ऑफ इक्वल वी हैव रिटन प्रोपोर्शनल। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके समानुपाती होगा, धारा में परिवर्तन के समानुपाती होगा। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ES इज प्रोपोर्शनल टू डी आई अपॉन डी टी, यानी धारा में परिवर्तन की दर जितना अधिक होगी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि धारा में परिवर्तन की दर जितना ज़्यादा होगी फ्लक्स में परिवर्तन की दर उतना ज़्यादा होगी, और सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान फ्लक्स में परिवर्तन की दर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एक नियतांक यूज करते हैं, कांस्टेंट, वी यूज अ कांस्टेंट हियर एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। तो ES इक्वल टू एक नियतांक यूज करिए कांस्टेंट इनटू डी आई अपॉन डी टी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ES इक्वल टू L इंटू डी आई अपॉन डी टी। यल क्या है, दिस यल इज सेल्फ इंडक्टेंस, इसी को स्वप्रेरकता कहते हैं। और किसी निश्चित कुंडली के लिए, उसकी निश्चित डिजाइन के लिए इसका मान नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। दिस इज कांस्टेंट फॉर एनी पर्टिकुलर डिज़ाइन ऑफ अ कॉइल, यल इज कांस्टेंट। तो यहाँ डी आई अपॉन डी टी क्या है, धारा में परिवर्तन की दर है। इसका मात्रक होता है, यल का मात्रक हेनरी, इट इज हेनरी। इसके बारे में मैं अभी डिस्कस कर रहा था। रेजिस्टेंस होता है, पैदा होता है किसी सर्किट में, तो वो करंट को कम कर देता है, लेकिन इंडक्टेंस जो होता है, सेल्फ इंडक्टेंस, वो करंट को कम नहीं करता है, उसके मान को कम या ज़्यादा होने का विरोध करता है। लेकिन वो विरोध जो करता है
वो उसकी वजह से धारा कम नहीं हो जाती है, न ज़्यादा हो जाती है, उसमें कुछ समय लग जाता है ज़्यादा या कम होने में। ये विरोध करता है, लेकिन फ्लक्स का मान, धारा का मान जो बढ़ना है वो बढ़ेगा ही, ये विरोध करता रहेगा और वो धीरे धीरे करंट बढ़ती रहेगी। तो अगर रजिस्टेंस में धारा बहाएंगे आप तो ऑल ऑफ अ सडन मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा। इंडक्टेंस जो है, सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से क्या होता है, करंट तुरंत मैक्सिमम पे नहीं पहुंचती है, ना ही करंट तुरंत जीरो पे आती है, उसमें समय लगता है। क्यों समय लगता है? क्योंकि ये विरोध करता है सेल्फ इंडक्टेंस, ना मैक्सिमम पे जाने देता है तुरंत और ना जीरो पे आने देता है तुरंत। तो ये इसकी वजह से कुछ डिले हो जाता है, देयर इज़ डिले। धारा तो मैक्सिमम पे नहीं पहुंचेगी, धारा मिनिमम पे तुरंत नहीं पहुंचेगी, इसकी वजह से कुछ समय लग जाता है, डिले। ये विरोध करता है, लेकिन वोल्टेज लगाए रहेंगे तो धारा धीरे 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 अपने मान को बढ़ती रहेगी। एक समय आएगा जब ये कांस्टेंट हो जाएगी तो ये सेल्फ इंडक्टेंस जीरो हो जाएगा और ये सब जीरो हो जाएगा। तो यल का मान जो है जीरो हो जाता है अगर करंट बाद में स्थायी हो जाए, इफ़ करंट इज़ कांस्टेंट। कभी ना कभी करंट कांस्टेंट हो ही जाएगी इसकी, अगर डीसी है तो। इसलिए डीसी में वोल्टेज ऑन करेंगे तो कुछ देर विरोध होगा, उसके बाद जब ये करंट कांस्टेंट हो जाएगी तो ये विरोध बंद हो जाएगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान भी जीरो हो जाएगा, यल का मान भी जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर एसी है फॉर एग्जांपल हेयर, तो ये विरोध जारी रहेगा, क्योंकि ना तो वोल्टेज कभी स्थायी होगा ना कभी करंट स्थायी होगी, तो ये विरोध जारी रहेगा, बढ़ने का भी घटने का भी विरोध करता रहता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का मेनली संबंध एसी से है। इट इज़ मेनली एसोसिएटेड विथ एसी, इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ डीसी। ये तो आपको समझाने के लिए हमने ये चेंज किया था, क्योंकि ये चेंज कर रहे हैं तो हो रहा है, अदरवाइज अगर एसी मशीनों में, ट्रांसफार्मर में चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, चेंज होता रहता है। सो इट इज़ मेनली ए फिनोमिना ऑफ एसी में होता है। किसी भी कुंडली में, किसी भी कॉइल में अगर आपने एसी दिया, यहाँ अगर यहाँ आपने एसी दिया तो ये हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा यहाँ पे और सेल्फ इंडक्टेंस पैदा हो जाएगा। इसका मात्रक होता है हेनरी, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से एक हेनरी की डेफिनेशन दे सकते हैं, यल इक्वल टू ई एस अपान डी आई अपान डी टी। यहाँ कर दीजिए इस फार्मूले को ऐसे, इसको ऐसे कर दिया, यल इक्वल टू ई एस अपान डी आई अपान डी टी ऐसे कर दिया। यहाँ से एक हेनरी, यल का मान एक हेनरी होगा यदि ई एस का मान 1, डी आई 1, डी टी 1। ये एक हेनरी की डेफिनेशन यहाँ से दे सकते हैं। यदि किसी कुंडली, ये फॉर एग्जांपल ये में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा परिवर्तित करने पर, यहाँ लगा दीजिए मीटर, इसमें धारा परिवर्तित करिए, टाइम नाप लीजिए कितना समय में धारा परिवर्तन हुआ, कितना धारा में परिवर्तन हुआ, और यहाँ ईएमएफ निकाल लीजिए वोल्ट मीटर लगा के विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। तो यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा परिवर्तन करने पर उसके सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर पैदा हो, यहाँ 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा परिवर्तन करने पर 1 वोल्ट का विभवांतर उसके सिरों पर पैदा हो, 1 वोल्ट का विभवांतर उसके सिरों पर पैदा हो, तो कुंडली की स्वप्रेरकता, इसकी स्वप्रेरकता का मान 1 हेनरी होगा, इट इज़ 1 हेनरी। सो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 1 हेनरी इफ on changing current at 1 ampere per second causes an induced EMF of 1 volt across its ends, then self inductance of that coil is 1 Henry। ये किसी कुंडली में, ये कुंडली है, इसमें धारा 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा परिवर्तन करने पर अगर इसमें 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो कुंडली में, तो इसकी स्वप्रेरकता 1 हेनरी होगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ 1 हेनरी। इस तरह से 1 हेनरी को डिफाइन कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस फिनोमेना इज मेनली एसोसिएटेड विथ एसी। अब सेल्फ इंडक्टेंस के लिए फार्मूला निकाल लें कुछ। सेल्फ इंडक्टेंस कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी हमने निकाला था एक्सप्रेशंस फॉर सेल्फ इंडक्टेंस। यल जो है कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था। कैसे निकाला था? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ई एस इक्वल टू यल इंटू डी आई अपॉन डी टी। ये है सपोज समीकरण नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 1। तो कैलकुलेट करने का एक तरीका ये है
कि यहाँ से L इक्वल टू कर लीजिए ES अपॉन DI/dt। ये तरीका है फर्स्ट मेथड। सेल्फ इंडक्टेंस अगर निकालना है किसी कॉइल का, सपोज़ हमको इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है कितना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे दिस इज मीटर, इसमें धारा में परिवर्तन करेंगे, धारा में परिवर्तन करेंगे, यहाँ वोल्ट मीटर लगा लेंगे इसके सिरों पर। तो इसमें धारा में परिवर्तन करिए, इफ़ वी चेंज द करंट हेयर, टाइम नाप लीजिए कितने समय में कितना परिवर्तन किया, और यहाँ पे विभवांतर नाप लीजिए, वैल्यूज रख दीजिए यहाँ सबकी। तो जो भी वैल्यूज आएंगी वो रख दीजिए, आपको मिल जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस L का मान। धारा में परिवर्तन करिए, यू चेंज द करंट, कितने समय में किया वो भी नाप लीजिए, रख दीजिए, dt रख दीजिए। करंट में परिवर्तन किया, di रख दीजिए, समय कितना लगा उसमें dt वो रख दीजिए, कितना EMF इंड्यूस हुआ वो रख दीजिए। यू गेट द वैल्यू ऑफ L। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल। तो सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करने का, इसका सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करने का एक सिंपल तरीका ये है। दूसरा तरीका मेथड नंबर 2, हमने आपको बताया था सेल्फ इंड्यूस्ड EMF ES इक्वल टू, अभी तो एक तो फार्मूला ये है, दिस इज EL इंटू DI/dt, दिस इज़ 1। दूसरा सेल्फ इंड्यूस्ड EMF ये भी होता है N इंटू dϕ/dt, ये है इक्वेशन नंबर 2, ये होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 को, ES इक्वल टू d/dt LI, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं ES इक्वल टू d/dt N∅। तो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF को कैसे लिख सकते हैं, d/dt L इंटू I। दूसरा कैसे लिख सकते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड EMF को, d/dt N इंटू ∅। दोनों सेल्फ इंड्यूस्ड EMF है इसलिए दोनों बराबर होंगे। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे, दोनों को बराबर कर दीजिए। तो Li इक्वल टू N∅, सो L इक्वल टू N∅/I, दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 2। दूसरा तरीका है सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करने का। ये क्या करेंगे, फेरों की संख्या है N, फ्लक्स मीजर कर लीजिए कितना पैदा हुआ, और करंट मीजर कर लीजिए कुंडली में कितनी करंट फ्लो कर रही है, वैल्यूज रख देंगे तो आपको मिल जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस जो है कैलकुलेट करने का दूसरा मेथड है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पता करना पड़ेगा कुंडली में, हेयर N, फ्लक्स कितना पैदा हुआ ये पता कर लीजिए, मीजर कर लीजिए, यहाँ कितना पैदा हुआ या यहाँ कितना करंट फ्लो कराया था उस टाइम पे वो पता कर लीजिए, I मीटर से मीजर कर लीजिए। इस तरह से पता चल जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस का मान। तीसरा मेथड है L इक्वल टू, इसी से आया है N∅/I, और आपको मालूम है हमने बताया था फ्लक्स इक्वल टू होता है MMF/ रिलक्टेंस S। सो फ्लक्स इक्वल टू MMF का मतलब Ni, रिलक्टेंस का मतलब L/A μ0 μr। ये वैल्यू रख दीजिए फाई की जगह पे, ये इन प्लेस ऑफ फाई प्लेस हेयर Ni/this, सो L इक्वल टू N इंटू फाई की जगह पे Ni/I, तो L/A μ0 μr। दिस I कैंसिल हो जाएगा, तो L का मान कितना हो जाएगा, N² अपॉन L/A μ0 μr। This is expression number 3, very important। This expression is in terms of physical dimensions of the coil। कुंडली की भौतिक राशियों के रूप में है, उसमें फेरों की संख्या पता कर लीजिए, लिखा रहेगा, मैन्युफैक्चरर लिखेगा। L नाप लीजिए, कैसे नापेंगे, ये मैग्नेटिक पाथ की लंबाई है, L नाप लीजिए। A नाप लीजिए, A कैसे नापेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया ले लीजिए। μ0 कांस्टेंट होता है, μr पता कर लीजिए, जिस भी पदार्थ का ये कोर बना है वो रख लीजिए,
लोहा का है तो वो फिक्स होगा, आयरन स्टील का है तो फिक्स होगा। मान रख दीजिए, इसमें देखिए कोई भी इलेक्ट्रिकल राशि इन्वॉल्व नहीं है। दिस एक्सप्रेशन यल इक्वल टू एन स्क्वायर अपान यल अपान ए म्यू ज़ीरो म्यू आर। दिस इज़ इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डायमेंशंस ऑफ द कॉइल, भौतिक राशियों के रूप में है, कोई भी विद्युत राशि इसमें नहीं नापना है। ये इसलिए यूनिक है फार्मूला कि इस फार्मूले में देखिए कोई भी इलेक्ट्रिकल राशि को नहीं नापना है, ना इधर करंट, नॉर वोल्टेज, नॉर फ्लक्स, नथिंग, ओनली फिजिकल पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड टू बी नोन। नंबर ऑफ टर्न्स मैन्युफैक्चरर लिख देगा, यल नाप लीजिए, एरिया नाप लीजिए, म्यू जीरो इज कांस्टेंट, म्यू आर ये लिखा रहेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, सो रख दीजिए वैल्यू, आपको सेल्फ इंडक्टेंस मिल जाएगा। दिस इज थर्ड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन नंबर 3, दिस एक्सप्रेशन इज इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डायमेंशंस। ये एक्सप्रेशन बताता है कि अगर किसी निश्चित कॉइल को डिजाइन किया जाए तो उसमें सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट होगा, क्योंकि एन कांस्टेंट, यल कांस्टेंट, ये सभी कांस्टेंट होते हैं। तो दिस इज एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डायमेंशंस ऑफ द कॉइल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन एस। एस मतलब रिलक्टेंस, रिलक्टेंस, एस मतलब रिलक्टेंस, इट इज कॉल्ड रिलक्टेंस, प्रत्यास, चुंबकीय प्रत्यास। सो दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डीसी में तो इसका आभास नहीं होता है, क्योंकि यहाँ हमने इसको चेंज करके आभास किया था। वी हैव रियलाइज्ड इन डीसी, बट एसी में तो इसका आभास हमेशा होगा। अगर कॉइल है, इफ देयर इज़ अ कॉइल, अगर उसमें आपने एसी फ्लो कराया तो इसमें हमेशा सेल्फ इंडक्टेंस आएगा अस्तित्व में। इट ऑलवेज कम्स इनटू पिक्चर। इट इज़ बिकॉज कॉइल प्रोड्यूसेस फ्लक्स, and if there is AC it changes, and if it is changing then there is induced EMF, and if there is induced EMF it opposes the cause that produces it. It opposes the cause means current. So due to opposition of this current, this is called self inductance. This property is called self inductance because it is opposing the current, so this property is called self inductance. इसी को कहते हैं स्वप्रेरकता। तो AC बहाएंगे कुंडली में, अगर किसी भी कुंडली में, इस तरह की कुंडली में, कॉइल में, तो उसमें फ्लक्स परिवर्तित होगा, फैराडे के नियम से ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसको सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। और सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने ही उस कारण का विरोध करेगा जिसकी वजह से वो उत्पन्न हुआ है, तो क्या करेगा, अपने ही धारा के मान में परिवर्तन का विरोध करेगा। इसी गुण को कहेंगे स्वप्रेरकता का गुण। तो ये पैदा हो जाएगा, यल पैदा हो जाएगा। जैसे ही सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ वैसे ही यल। They are always in tandem, they always appears in at the same time. दोनों साथ साथ पैदा होते हैं, दिखते हैं साथ साथ। So this is very important, self inductance. It is always associated with AC machines, ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, जहाँ भी AC पैदा होती है, जहाँ भी AC देते हैं, वो सभी कॉइलों में ये दिखता है। So this is called self inductance. Thank you for watching this video. Thank you so much.